घर जा रहे थे गाड़ी से, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक बेहद ही बुजुर्ग महिला आ जाती है और उसे देखने से लग रहा था कि यह महिला भीख मांगकर खाया करती है। जैसे ही वह गाड़ी के सामने आती है तो जो ड्राइवर है वह ब्रेक लगाता है और जो आईपीएस साहब के साथ गार्ड थे वह एकदम से गाड़ी से उतरते हैं उस महिला को सामने से हटाने के लिए। लेकिन जो आईपीएस साहब उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे वह बेहद ही रहमदिल इंसान थे, तो इसी वजह से वह अपने गार्ड को रोकते हैं और खुद उतरकर उस महिला के पास जाते हैं। जैसे ही आईपीएस साहब उस महिला के पास जाते हैं तो वह एकदम से कहने लगती है कि बेटा तू आ गया और मेरे लिए खाना ले आया। अब इस बात को सुनकर जो आईपीएस साहब है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत कुछ बातों को सोचने लगते हैं। कौन थी वह बुजुर्ग महिला और किस वजह से आईपीएस साहब से बेटा कह रही थी? अगर वह उसकी मां थी तो इस हालत में कैसी थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक गरीब परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर केवल 6 सदस्य हैं, 2 माता पिता हैं और 4 उनके बच्चे हैं। पिता का नाम होता है तारे और उसकी पत्नी का नाम होता है नूरी और उनके जो 4 बच्चे थे वह भी छोटे ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। जो बड़ा वाला लड़का था उसका नाम था अरशद और अरशद की उम्र महज 6.5 साल थी, यानी कि जो और भाई बहन थे वह भी काफी ज्यादा छोटे थे। और एक बच्चा तो अभी नीरू की गोदी में था, वह भी 6 महीने का ही था। नूरी का पति मजदूरी करने के लिए जाया करता और नूरी घर के अंदर रहकर बच्चों को संभाला करती और छोटी मोटी जरूरतों को जो तारिक था वह उनकी पूरी कर दिया करता। यानी कि परिवार बड़ा ही खुशनुमा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत उनको नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई, ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ होता है। जो तारिक था, जो बाहर से पैसे कमाकर लाया करता था, एक दिन अचानक से एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद यह परिवार पूरा टूट सा जाता है। जब यह बात नूरी को पता चलती है कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो वह बहुत ही बह परेशान होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। क्योंकि नूरी और तारिक इस दुनिया से ही यह बात, तो वह फूट फूट कर रोती है और बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके बाद उसका पति का अंतिम संस्कार किया जाता है और कुछ दिनों तक शोक सभा भी मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, जो नूरी है उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि अब 4 बच्चों की जिम्मेवारी उसी के ऊपर आनी थी। अब कुछ दिनों तक तो अड़ोस पड़ोसी उसको सहारा देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह लोग भी सहारा देने से मना कर देते हैं और घर के अंदर खाने पीने तक की चीजें खत्म हो गई थीं। इसके बाद नूरी फैसला करती है कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा, बच्चों का पेट पालना है और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद जो नूरी होती है वह दूसरे के घरों में काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसके पास 4 बच्चे थे और एक बच्चा उसे अभी अभी हुआ था, तो इसी वजह से वह ज्यादा दिन तक इस तरह से अपने परिवार को नहीं संभाल पाती। 4 बच्चों का खर्चा उसके लिए काफी ज्यादा हो जाता है और इस खर्चे की पूर्ति वह नहीं कर पाती है। धीरे धीरे समय बीत है। समय के साथ साथ नूरी के परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। अब जैसे ही नूरी अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि उसके सामने उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं और वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। वह और भी ज्यादा मेहनत करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण कर ले। लेकिन दोस्तों, उसके सामने जो जो मुसीबत आ रही थी उनकी वजह से